यास पटेल का पहले इंटरव्यू इंडिया में व्हाइट वॉश करने के बाद, वेट यू देखो। टर्निंग ट्रैक पे आमतौर पे सीधी बॉल या आर्म बॉल बहुत डेंजरस होती है। हमने पुणे में भी देखा जब मिस सैटनर ने 4 एलबीडब्ल्यू और 2 बोल्ड किए, फिर मुंबई में भी सेम ऐसे ही था। क्या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए टर्निंग ट्रैक पे सीधा बॉल या आर्म बॉल डालने के लिए आप लोग कुछ खास प्रिपेयर करके आए थे? अ, नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है कि ये एक कला होती है, हर एक स्पिनर के पास होनी चाहिए। स्पेशली आप अगर एशिया में आते हो, सब कॉन्टिनेंट में आते हो, तो जो मुश्किल रहता है वो है बॉल सीधा डालना। क्योंकि कभी काफी विकेटों पे ऐसा होता है कि हर एक बॉल अगर आप टर्न करना चाहो तो टर्न कर सकते हैं, लेकिन जो चैलेंज है वो बॉल को सीधा रखना है। तो उसमें रंगना ने भी काफी मदद की है, उसने भी थोड़ी नई टेक्निक सिखाई है हमारे को, थोड़े एक्शन में टेक्निक सिखाई है। तो जल्दी करके बैट्समैन को क्यूज नहीं मिलते। तो वो सब चीज़ें हमने प्रैक्टिस की है, और हमको पता था कि बैटिंग में भी हमारे बैट्समैन के लिए जो जो डेंजर बॉल है, जैसे कहेंगे कि वो जो सीधा बॉल जाता है वही डेंजर है, तो उसमें हमने ख्याल रखा है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या है कि नसीब से भी बॉल सीधा चले जाता है। रजत भाई, मेरा एक सवाल और है। मुंबई में पिछली बार भी आपने 10 विकेट लिए थे, इस बार मुंबई की विकेट में क्या कुछ फर्क लगा आपको? और रेपुटेशन एक बल्लेबाज की, जैसे कि विराट हो, रोहित हो, या और भी तमाम जो इंडियन बैट्समैन हैं, जो जिनके बारे में कहा जाता है, एक टैग लगा हुआ है कि स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, ये कभी आप लोग के जहन में था कि स्पिन एक टर्निंग ट्रैक पे हम इंडियन बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे हैं? वो रेपुटेशन कभी जहन में रही है? देखिए सर, अब पहली बात तो मुंबई मुंबई में जो आई गेस मेरा नसीब है, वो ऊपर वाले से है। जो मैं मेहनत करता हूँ और जो मिला है वो तो आई गेस मैं काफी खुश हूँ। लेकिन इंडिया के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। उनके स्टैट्स, उनके जो करियर है, कहेंगे सम ऑफ द ग्रेट्स। तो लेकिन मेरे लिए ऐसा था कि मेरा काम है मेरे मेरे बॉल डालना है और मुझे चैलेंज करना, और ये सब चीज़ें मैं इंजॉय भी करता हूँ। अच्छे प्लेयर्स के सामने बॉलिंग करना, वो मतलब काफ़ी एक्साइटिंग रहता है कि आप अच्छे प्लेयर को बॉलिंग डाल रहे हो, उनको चैलेंज कर रहे हो, और फिर उनको वर्कआउट करना कि उनको कैसे डिसमिस करना। तो ये एक तरह से चैलेंज होता है, और अच्छे स्पिनर के लिए वो बहुत अच्छी चैलेंज होती है, मज़ा आता है उसमें। क्योंकि उसमें फिर आपको टेस्ट करते हो कि कैसे क्या करना है, दिमाग से थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है कि टेक्निक क्या है, सरफेस क्या है, पेस क्या है। तो वो सब चीज़ों में थोड़ा मज़ा आता है आगे एज अ स्पिनर। अजय भाई, एक सवाल मेरा और जहन में आता है, खासतौर से लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का जो रिकॉर्ड है इंडिया में, वो चाहे हम मोटी पनेसर देख लें या 96 का अगर टर्निंग ट्रैक की बात करें, इकबाल कासिम को देख लें। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स एक हवा की तरह हो गए इन दोनों इंडियन क्रिकेट में। मिस सैटनर को हमने देखा 13 विकेट, फिर आपकी 10 विकेट हॉल हमने देखा मुंबई में। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट आपको क्या लगता है? लेफ्ट आर्म स्पिनर जब आप आते हैं प्रिपेयर होके, विराट हो या रोहित हो या तमाम जो इंडियन बैट्समैन है, क्या कुछ आपको लगता है कि क्या एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट बार बार लगातार आउट होते हैं इंडियन बैट्समैन? देखिए सर, लेफ्ट आर्म स्पिन आई गेस वर्ल्ड में मशहूर है, इसलिए क्योंकि एक तो हमारा बॉल राइटी से बाहर घूमता है, तो वो एक चैलेंज रहती है। और इंडिया की कंडीशंस और मोस्ट एशियन कंडीशंस में ऐसा है कि टर्न मिलता है आपको, तो उसमें क्या है कि आप वो टर्न का यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। फिर जो अच्छे स्पिनर है उनको पता है कि बॉल को कब टर्न करना है, कौन सी पेस से टर्न करना है, कभी सीधा डालना है। तो वो क्या बैट्समैन के लिए, अगर आप अच्छे कंट्रोल से डाल रहे हो, अच्छे पेस से डाल रहे हो, वो काफी डिफिकल्ट हो सकता है। अभी लेग स्पिन का अभी लेग स्पिन शायद इसलिए इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंडिया की कंडीशंस में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरत है। तो अगर आप एक जगह पे बॉल नहीं डाल सकते हो कंसिस्टेंटली, और आपके पास उतना कंट्रोल नहीं आ पा रहा है, तो फिर क्या है कि आपके बैट्समैन जो इतने जबरदस्त है कि आप मिस करोगे तो वो बाउंड्री जाएगी या छक्का जाएगा, तो उसमें फिर आपको फिर प्रेशर आता है। तो आई गेस लेफ्ट आर्म स्पिन में कंट्रोल भी है और बॉल बाहर घूम रहा है, तो वो फायदा होता है।